स्वागत करती हूँ। अभी हम समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर प्रखंड मुख्यालय के समीप बाबा के पास हैं। बाबा कमलाकांत जी महाराज। आज ये से नवरात्रि बाबा आरंभ हो रही है। इस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे भक्तजनों को? हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णयात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम शांति शांति शांति। नवरात्रि अनादिकाल से होते आ रहा है। नवरात्रा का मतलब है 9 रात व सिद्ध रात। 9 दिवा जो है वह सिद्ध दिन है। इसीलिए नवरात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और भिन्न भिन्न विचार है, भिन्न भिन्न मत है संतों को। कुछ संत कहते हैं कि श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ, श्री राम जी आए लंका से दैत्य को विध्वंस करके वापस जब आए तो लोग जो है सो विजयदशमी मनाए, विजय का झंडा फहराए भगवान। इसीलिए नवरात्रा के अंतर्गत विजयदशमी भी आ जाता है। और कुछ संत का कहना है कि ये तो श्री राम का लंका जाने से पहले भी नवरात्रा था और रावण के वध करने से भी पहले नवरात्रा था। तो नवरात्रा का और राम जी का युद्ध से कोई लगाव भी नहीं है, कोई ताल्लुकात नहीं है। चूँकि कि लंका भगवान का जन्म उत्सव हुआ है, प्रादुर्भाव अवध में हुआ है, उसके बाद ही उन्होंने युद्ध लीला में प्रवेश करते हैं। प्रथम लीला तो उनका बाल लीला करके दिखाया, उसके बाद विवाह लीला करके दिखाया, वन लीला करके दिखाया, युद्ध लीला करके दिखाया। आगे चल करके उनका राज्य लीला है। तो लीला से कोई लगाव नहीं है इस नवरात्रा का। नवरात्रा परंपरा सनातन धर्म का जुड़ा हुआ है, सनातन से विलोम कर रहा है। ये भगवान श्री राम का आने से पहले से भी, उनके आने से पहले नवरात्रा है। तो नवरात्रा लोग करते हैं वाणी सिद्ध के लिए। कोई भी काम करना है उनका काम सिद्ध हो जाता है। और विशेष तौर पर नवरात्रा में लोग को समय निकालते हैं, वर्ष में एक बार परिपूर्ण भरपूर समय निकालते हैं और निकाल करके नवरात्रा मनाते हैं, भजन करते हैं, साधना करते हैं, आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दुर्गा जी आती है चूहे पर या हाथी पर या सिंह पर, ये सब बात है, लेकिन ये भी बात कोई ज़रूरी नहीं। क्योंकि दुर्गा जी को आज तक कोई देखा ही नहीं और काली जी को कोई देखा ही नहीं, क्योंकि ये सब अदृश्य शक्ति है, अदृश्य ताकत है, अदृश्य इनमें समझ है। तो अदृश्य का दृश्य में लाने के लिए बहुत तरह का लोग विकल्प करते हैं, बहुत तरह का साधना उपासना करते हैं। वो निराकार है, वो और साकार के रूप में हम देखते हैं, मूर्ति के रूप में देख रहे हैं। उनका स्वरूप को चित्रपट के रूप में देख रहे हैं और साथ ही साथ जो दुर्गा का जो है सो चैत के रूप में देख रहे हैं, रहस्य के रूप में देख रहे हैं, लीला के रूप में देख रहे हैं, कथा के रूप में देख रहे हैं। ये दुर्गा का ही कोई खास दुर्गा का ही समय नहीं है। इसमें जिनका जो उपासना उस मंत्र को सिद्ध करते हैं, उपासना करते हैं। कोई हनुमान जी के उपासक है तो हनुमान जी का मंत्र का आवाहन करते हैं, कोई शिव जी का भक्त है तो शिव जी का आवाहन करते हैं, कोई दुर्गा जी का भक्त है तो दुर्गा जी का आवाहन करते हैं, कोई सूर्य का भक्त है तो सूर्य का आवाहन करते हैं, कोई गणेश का भक्त है तो गणेश का आवाहन करते हैं। जिनका जो उपासना है उस उपासना के अनुपात उन्होंने आराधना करते हैं या जप तप करते हैं। समय निकालना पड़ता है और बिना समय निकाले हुए न पूजा होगा, न पाठ होगा, न धर्म होगा, न कर्म होगा। तो इसलिए हर इंसान को समय निकाल करके कुछ न कुछ सत्कर्म करना चाहिए।
सत्कर्म के साथ साथ तीनों कर्म जुड़ा हुआ है, नित्य कर्म, कर्म और सत्कर्म। नित्य कर्म है जो नित्य दिन नहाना धोना ये करना, ये सब नित्य कर्म है। कर्म है जो जमीन जायदाद खेती बाड़ी से जो बिलोंग कर रहा है, जुड़ा हुआ है, उसका नाम कर्म है। पशु जानवर से जुड़ा हुआ है, उसका नाम कर्म है। इसीलिए और सत्कर्म है जो ईश्वर की आराधना कर रहा है, ईश्वर के प्रति संपूर्ण भावना रख रहा है, संत के प्रति रख रहा है, गुरु के प्रति रख रहा है। तो हर प्रकार के संसार में लोग हैं और सब प्रकार के भक्ति भाव से लोग अपना जुड़े हुए हैं। इसमें कोई विशेष बात नहीं है। और भगवान राम जो आए थे तो उन्होंने दीप जलाए, ये सब बात नहीं है। तो भगवान श्री राम को आने से पहले भी दीप जलता है। दीप जलाने का मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि दियोरी लेकर के तेल भर करके बत्ती डाल करके दीप जला लेना चाहिए। ये सब तो दिखावा बात है। कुछ ऐसा है जो अनहोनी बात है, कुछ ऐसा रहस्यमय है जो लोग को समझ से बाहर की बात है। कहा गया अंग्रेजी में जो ही इज इनोसेंट लिसन टू डोंट, यानी कुछ समझ ऐसे जैसे मासूम बच्चा होता है, मासूम बच्चे के तरह लोग चल रहे हैं और कुछ न समझ के कारण ये धांधलिक में लोग पड़े हुए हैं। उनका समझे नहीं ये रहस्य क्या है, भक्ति क्या है, ज्योति क्या है, लाइट क्या है, ओवर क्या है, फूल क्या है, इसके विषय में उसको कुछ कॉन्शियस नहीं है। और भक्ति भाव जो है, कहा गया है कि लिसन टू केयरफुली। केयरफुली का मतलब होता है कॉन्शियस, ध्यान रखना अपने आप में। इसलिए केयरफुली हर साधक को रखना चाहिए और मनसा वाचा से भक्ति करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। इसलिए दुर्गा पूजा एक नाम रखा गया है, लेकिन इस दुर्गा पूजा के नाम पर सब पूजा है और उपासना के अनुसार अपने अपने ढंग से लोग पूजा करते हैं और पूजा से सिद्धि मिलती है। पूजा से मन कर्म वचन शुद्ध होता है, पवित्र होता है। पूजा करने से प्राप्ति होता है और हर प्रकार की पूजा है। पूजा का तो कोई अर्थ नहीं जान रहा है। पूजा का अर्थ तो समझ रहा है कि फूल तुलसी चढ़ा देना पूजा हो गया, जल और अच्छा चढ़ाना पूजा हो गया, ये सब बात नहीं। कुछ संत कहते हैं, जैसे रविदास जी संत कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन पवित्र बना कर रखो, शुद्ध आत्मा स्वच्छ बना करके रखो, सफाई सुथरा में रहो, साफ सुथरा में रहो, इसे भी पूजा कहते हैं। और जहाँ शांति है वह सबसे बड़ी पूजा है, जहाँ एकता है वह उससे भी ज़्यादा पूजा है, जहाँ सुमति है, जहाँ अनुभव और उसका जो है सो सब प्रकार से एकता है, वो भी एक शांति का प्रतीक है, वो भी एक पूजा का प्रतीक है। इसीलिए पूजा का लोग अर्थ ही समझते नहीं है। पूजा का अर्थ होता है सीधे फूल चढ़ाना, तुलसी चढ़ाना। अरे कर्मभर की वर्क सिर्फ अंग्रेजी में भी कहा गया है कि कर्म ही पूजा है। कर्म पूजा यदि हो गया तो फिर भी कहा गया है हाँ कि जो ये भी बताया गया है जो टेल मी टू दे टूथ, यानी परमात्मा सत्य है, इनकी पूजा करना चाहिए, ये भी बात है। इसीलिए पूजा का बहुत तरह का अर्थ है। और अनजान आदमी ऐसे पागल की तरह बक रहा है, उसको कुछ पता ही नहीं है क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, झूठे सांचे को वीडियो बना बना कर दुनिया को भ्रमित कर रहा है। हाँ, कभी गरुड़ पुराण तो कभी सहदुल पुराण तो कभी कोनो पुराण, कभी कोनो पुराण। अरे क्या जरूरी है इतने पुराण का? एक साधे सब सदे सब साधे से जा। अरे मूर्ख, तू तो भटका हुआ है खुद दे और दूसरे को भी भरमा रहा है, भ्रमित कर रहा है। इसीलिए ये अपने भामर अपने दुकानदारी को बंद करो। ये सब दुकानदारी से काम चलने वाला नहीं है। यथार्थ क्या है उस यथार्थ को जानकारी लो और सही सलामत किसी को रास्ता दिखाओ। तुम तो खुद भ्रमित हो, दुनिया को क्या रास्ता दिखा सकता है? तुम तो खुद अंधे हो तो दूसरे को क्या राह दिखा सकता है? इसीलिए ये सब बातें जो है सो भ्रांति जनक है। ये भ्रांति में लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, हर चीज को तत्व से जानना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं जीवानंद दुख नसात है तत्व ज्ञाना दर्शनम। हे अर्जुन, ये जब तक तत्व का ज्ञान नहीं होगा तब तक तुम मुझे को प्राप्ति नहीं कर सकता है। मुझको प्राप्ति करने के लिए तत्व की जरूरत है। ऐसे श्रवणं ग्रहणं ध्यानं, वहाँ को श्रवण ज्ञान लेकर के थोड़ा बहुत वीडियो देख लिया, थोड़ा बहुत किताब पढ़ लिया, बुझता जब प्रवक्ता हो गए, बहुत बड़का आचार्य हो गए, पराचार्य हो गए, धर्माचार्य हो गए, ये सब बनावटी बातें हैं। ये सब बात है नहीं। बात तो है प्राप्ति की विषय।
हाँ, कितना मात्रा में तुमने प्राप्ति किया, ये बात बताओ, क्या प्राप्ति किया है। हाँ, और क्या तुमने जाना है, क्या समझा है, क्या बूझा है, इसके विषय में तुम्हें जानकारी लेना चाहिए, इसके विषय में खोजना चाहिए, यह रहस्य कहाँ से मिल सकता है और किसके पास में यह रहस्य है जो हम वह रहस्य को प्राप्ति करें। यही बात इस नई पर मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। तो ये थे कमलाकांत जी महाराज जो पूजा के विशेष रूप से चर्चा कर रहे थे। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए बने रहिए चमकांता न्यूज लाइव के साथ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।